फ्रेंड्स, आज हम लोग परफेक्ट टेंस देख रहे थे और परफेक्ट टेंस में आज प्रेजेंट टेंस का सीक्वेंस है। सो परफेक्शन शोज अकम्प्लिशमेंट। कोई चीज़ अगर पूरी कर दी गई है, परफेक्ट है, पूर्ण है, तो उसको परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसको पूर्ण काल कहा जाता है हिंदी में। तो परफेक्ट टेंस में स्टेट ऑफ एक्शन कैसी है? स्टेट ऑफ एक्शन अकम्प्लिश्ड या परफेक्ट है, और टाइम प्रेजेंट है। टाइम प्रेजेंट, स्टेट ऑफ एक्शन परफेक्ट। ये दो चीज़ें हमको देखनी है। तो प्रेजेंट टेंस में जैसा कि पास्ट टेंस में था, प्रेजेंट टेंस में हमारे पास ऑक्सिलरी के नाम पर हैव है या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ऑक्सिलरी हैज है, और इसके साथ थर्ड फॉर्म को यूज करना है। ये इसका रूल है। थर्ड फॉर्म का नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल। इसको यूज करना होता है। वह ऐसा कर चुका है, लेकिन इसके साथ एक चीज है। मैं एक बार एक टेंस करके देता हूं। वह बाजार गया, फॉर एग्जाम्पल, वो बाजार गया। अब आप इसको दो टेंसेस में रख सकते हो। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट। दो बातें हैं, दोनों में ही काम परफेक्ट है, काम हो चुका है। परफेक्ट का मतलब यहाँ काम पूरा हुआ है या नहीं, मतलब इससे नहीं है। मतलब यह है कि जो करने वाला था उसको जितना हिस्सा करना था वो कर चुका है, और फिलहाल वो विश्रांत अवस्था में है। ऐसी कंडीशन व्हेन योर डूअर इज पैसिव, नॉट एक्टिव। व्हेन योर डूअर इज, द डूअर इज पैसिव, वी से आफ्टर डूइंग समथिंग, वी से द एक्शन हैज बीन परफेक्टेड और द एक्शन इज परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, दोनों में काम पूरा है। काम पहले वाले समय में किया गया है, बीते समय में किया गया है, और बात हम वर्तमान की कर रहे हैं। ये बीता हुआ समय है, ये पूरा स्पैन, और हम यहाँ प्रेजेंट पर है। ये पास्ट है और ये प्रेजेंट का पॉइंट ऑफ टाइम है। काम इसमें कहीं हुआ है, हम बात यहाँ की कर रहे हैं। इस कंडीशन में हमारा डूअर पैसिव है, चाहे बात पास्ट में कोई काम हुआ हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट में कोई काम हुआ हो। काम बीते हुए समय में हुआ है और हमारा डूअर अब पैसिव है, इनएक्टिव है। तो चाहे काम यहाँ हुआ हो, यहाँ यहाँ यहाँ, इससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर उसका असर, उसका इम्पैक्ट वर्तमान तक है तो इसे कहा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। अगर असर भी समाप्त हो चुका है तो ये बात पास्ट इंडेफिनिट में जाएगी। जैसे वह बाजार गया, अगर वो बिल्कुल अभी अभी निकला है, आप एक तरफ वो निकला है, रास्ते की धूल भी अभी जमीन पर नहीं आई है, और पीछे से आप पहुंचे, आपने पूछा, ए फलाने गए क्या? आपने कहा हाँ, वो तो बाजार गया, बस अभी अभी गया है। तो जो अगर एकदम अभी अभी हुआ है, अभी अभी हुआ है या 10 साल पहले हुआ है, बीते समय का काम तो बीते समय का है, तो परफेक्ट टेंस में भी काम बीते समय का ही है। लेकिन वो बिल्कुल अभी हुआ है, वो बीता समय जस्ट बिफोर है। तो जस्ट बिफोर को थोड़ा सा समझिएगा, और दूसरा असर, इसको जस्ट बिफोर को समझने के लिए हम इसके काम के असर को समझ सकते हैं। व्हेन वी हैव द इम्पैक्ट ऑफ द एक्शन डन इन पास्ट continues to have its impact in present, at present, it is said to be the present perfect tense. When the impact continues, जब असर जारी रहता है। जैसे मैंने ताजमहल, ये इसको आप दोनों में कर सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट, he went to market। अच्छा, एक चीज और, मार्केट के साथ दा मत लगाइएगा, मार्केट के साथ दा नहीं लगता। He went to market, बिल्कुल तब जब बहुत पहले गया, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर वो अभी अभी गया तो आप लिख सकते हैं he has gone to market।
ये तब है जब अभी अभी गया है। अच्छा एक चीज और, मैंने ताजमहल नहीं देखा, मैंने ताजमहल नहीं देखा, तो अगर मैं लिखूं मैंने ताजमहल नहीं देखा था, बात पास्ट की इंडिकेट कर देगा ये। लेकिन अगर हम इतने पर ही छोड़ दें, मैंने ताजमहल नहीं देखा, तो आपको ट्रांसलेशन के लिए आ, ई या ए ये बताया गया होगा कि आ, ई या ए पर अगर कोई सेंटेंस समाप्त हो जाता है, इन क्रियात्मक ऐसी क्रियाएं जो इन शब्दों पर, इन भावों पर समाप्त होती हैं, इनके साथ कोई भी समय सूचक शब्द नहीं लगा होता है, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट पर रखा जाता है। ये एक रूल बताया जाता है। जैसे मैंने अभी लिखा कि वह बाजार गया, अब इसमें था नहीं है, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में ले जाते हैं आमतौर से। मैंने ताजमहल नहीं देखा, लेकिन क्या इसको पास्ट इंडेफिनिट पे ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ ये बात तो है कि बात आप बीते समय की कह रहे हो, लेकिन इसका असर वर्तमान तक जारी है। अभी भी मैंने ताजमहल नहीं देखा है। तो हमें अगर ये कहना हो कि मैंने न देखा था न देखा है, वर्तमान पर भी उसका असर है, तो आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे। आपको लिखना होगा आई हैवंट सीन द ताज। मैंने ताजमहल नहीं देखा है, तो मैंने अभी भी नहीं देखा है। मैंने अब से पहले ताजमहल नहीं देखा था, तो आई हैड नॉट सीन द ताज एवर बिफोर। मैंने अब से पहले कभी ताजमहल नहीं देखा था और आज देख रहा हूं, तो वहां पर आई हैड नॉट सीन द ताज एवर बिफोर, मैंने पहले कभी ताज नहीं देखा था, आज देखा है। तो वहां पर हैव में वो ट्रांसलेशन नहीं किया जाएगा। आई हैवंट सीन द ताज तब कहा जाएगा जब मैंने अभी भी ताजमहल। बस ये मेन चीज है जो समझने वाली है। बाकी पास्ट इंडेफिनिट के तरह से इसको भी समझना है। इसमें भी बात बीते हुए समय में पूरी हो चुकी है, लेकिन उसका असर वर्तमान पर भी जारी है। ये मेन बात है। और इसके लिए जो रूल्स हैं वे सभी हैं वैसे ही जैसे सबके लिए है। हैव 3 के लिए आता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। इन 3 के लिए आता है। और हैज एक अकेले सौतेले के लिए उसका नाम है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। पर्सन भी थर्ड है, नंबर भी सिंगुलर है, तो इसके साथ नियम बिल्कुल अलग है। ग्रामर सिर्फ इसी के साथ भेदभाव करती है, यही सबसे जहरीला है। इसी के साथ अलग वर्ब, अलग सारे नियम अलग। वी में एस लग जाता है, इसमें ये हो जाता है हैव्स, लेकिन चूंकि हैव्स ऑर्थोडॉक्स है, नया वर्ड हमने बनाया है हैज, इसको यूज किया जाता है। और इन सभी के साथ हम थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल वर्बल एडजेक्टिव है। ये बताता है, एक तो वर्बल एडजेक्टिव और दूसरा बताता है परफेक्ट एक्शंस। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्बल एडजेक्टिव है, इसके साथ साथ वो बताता है इम्परफेक्ट एक्शंस। तो ये स्टेट ऑफ नॉन फिनाइट वर्ब है, एक फॉर्म ऑफ नॉन फिनाइट वर्ब है, जो कि स्टेट ऑफ एक्शंस बताने के काम आती है, परफेक्ट और इम्परफेक्ट एक्शंस। दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। If you have any query, then you can ask. Otherwise, I am going to finish this thing. Present perfect tense. अब इसमें इससे ज़्यादा और कोई खास पॉइंट नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। बस आज ये वीडियो यहीं वाइंड करता हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट था। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी।